हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील शर्मा और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ कि शेयर मार्केट में वर्किंग करने से हम लोग जो पार्ट टाइम इधर उधर जॉब सर्च करते रहते हैं वो सर्च को ख़त्म करने के लिए शेयर मार्केट में हम लोगों को वर्किंग करनी चाहिए। शेयर मार्केट के बारे में सभी लोगों का जो नज़रिया है वो कुछ जुआ सट्टा बाजारी इस तरीके का है। मैं उसको एक बार आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इंडिया में 5% लोग जो कि बिजनेसमैन है, अधिकतर किसी का भी नाम लेंगे जो भी हाई लेवल पे हैं, वो सभी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। लोगों ने म्यूचुअल फंड्स करा रखे हैं या SIP करवा रखी है, LIC करवा रखी है, इंश्योरेंस करवा रखी है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी शेयर मार्केट से टच करते हैं, है ना। शेयर मार्केट के बारे में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में हम लोगों को काम करते रहना चाहिए। इससे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हम लोगों को पता चलता है। और दूसरा, जो हम लोग रील को स्क्रॉल करते हुए जो देखते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम लोग कुछ वीडियोस वगैरह या कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के शेयर मार्केट को समझें और उससे कुछ अर्न करें। ये जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति नौकरी करके या बिजनेस करके या कोई दुकान या परचूनी की दुकान खोल के ही शेयर मार्केट को कभी भी किसी भी जगह पे वो कर सकता है, चाहे वो ऑफिस में हो, घर पे हो, वाइफ हो, बच्चे हो, बीवी हो, सभी कोई भी एवरीवन इसको समझ के अच्छे से कर सकता है। शेयर मार्केट एक तरीके का हम लोगों का आम जीवन के अंदर में जो मार्केट है उसी तरीके से ये मार्केट होता है। फल बाजार में जो सेलर होता है वो कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद के लेके आता है कम भावों में और हम लोगों को बेच देता है। वो हम लोगों की ज़रूरत होती है। कोई भी बनिया फॉर्चूनी वगैरह या कोई भी ऐसा बंदा होता है जो मार्केट में धनिया मिर्ची कुछ भी खरीदता है, कम रेट पे खरीदता है और ज़्यादा रेट पे बेचता है, इसी को मार्केट कहते हैं। शेयर्स के अंदर में ही छुपा हुआ है कि शेयर मतलब किसी भी एक बड़ी कंपनी को अपनी पार्टनर्स बनाने के लिए कुछ कैंडिडेट चाहिए होते हैं, कुछ बंदे चाहिए होते हैं, उसको पार्टनर एज ए शेयर पार्टनर्स बोल सकते हैं। उनकी कुछ होल्डिंग्स हो जाती हैं, तो वही शेयर मार्केट इसी तरीके से काम करता है। अब हम लोग चलते हैं शेयर मार्केट की तरफ। तो शेयर मार्केट के अंदर में मान लेते हैं कि कोई सब्जी वाला है, वो 50 रुपए किलो में एक एप्पल खरीदता है। अब उसने जो एप्पल खरीदा वो 50 रुपए किलो के भाव में खरीदा। अब वो मार्केट में क्या चाहता है कि मेरे को कम से कम मुझे कम से कम 60 रुपए किलो के भाव में मैं आए तो मैं इसको बेचूं, वरना मैं नहीं बेचूंगा। अब जैसे मान लेते हैं कि 50 रुपए में उसने खरीदा और 60 रुपए में उसने बेचा, तो 10 रुपए का उसने मार्जिन कमाया। 10 रुपए का मार्जिन मतलब उसने 20% अपना प्रॉफिट फिक्स कर लिया। ठीक है, तो उसने एक अपनी टारगेट प्राइस कर ली कि भैया मेरे को अपने रोजगार का 20% मेरे को कमाना है और कमा के मेरे को फ्री हो जाना है। इसी तरीके से कुछ भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं, या सब्जी वाला एक थोक व्यापारी बनना चाह रहा है, उसको 10-1 लाख रुपए की जरूरत है, बट उसके पास कहीं से कलेक्शन करने की सोच नहीं है। तो उसने क्या करा कि अपने 10 पार्टनर बना लिए, उनसे 1-1 लाख रुपए का कलेक्शन लिया, तो 10 लाख रुपए उसने इकट्ठे किए। और वो जो पार्टनर बना रहा है, और वो उसके पार्टनर क्यों बने, उसका सिर्फ इतना सा रीजन है कि वो अपनी एक छोटी सी दुकान के अंदर में वो शो करता है कि मैंने 50 रुपए के भाव में एप्पल खरीदता हूँ और 60 में मैं बेचता हूँ और 20% का मेरा मुनाफा होता है। इस तरीके से उसने ही अपनी एक पॉलिसीज बताई कि मैं वर्किंग किस तरीके से करता हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े। जो मैं पैसा इसमें कमाता हूँ उसमें आप लोग मेरे पार्टनर बने और मैं उसका मुनाफा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये उसने क्या करा, एक अपनी तरीके से एक शेयर लॉन्च कर दिया, है ना। शेयर लॉन्च करने की प्रक्रिया को बोलते हैं अपने IPO। तो उसने अपने क्या करा, एक IPO लॉन्च कर दिया मार्केट के अंदर में, मतलब उसने एक अपनी कंपनी को लिस्टिंग कर दिया और वो उसी तरीके से अपने शेयर्स का बंटवारा करता है। तो मार्केट के अंदर में काम करने के लिए हम लोगों को जो चाहिए होता है वो मनी।
हर एक चीज़ काम के लिए ज़रूरी है, जिसके लिए मान लेते हैं कि हम लोगों को कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर मार्केट में भी पैसे के बिना आप शेयर मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। किसी भी जगह पे हम लोगों को काम करने के लिए शेयर को परचेज़ करने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए पैसों की बहुत ही आवश्यकता होती है, बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ये हम लोगों की एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिज़नेस को, किसी भी काम को करने के लिए। तो वही तो रीज़न है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोगों को रील्स वगैरह स्क्रॉल वगैरह ना करते हुए हम लोगों को कुछ ना कुछ अपनी इनकम को जनरेट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। तो कोई सा भी बिजनेस हो, हम लोगों को मनी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि कोई बिजनेस कर रहा है फ्रूट मार्केट का या जैसे भी, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी एरिया की जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट को स्टोर कर सके। स्टोरेज के लिए गोडाउन वगैरह या उसके लिए कुछ ना कुछ उसको चाहिए होगा, तो उसको एरिया की ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज मान लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जो गर्मी या सर्दी की या एटमॉस्फेयर की वजह से ख़राब होता है, तो उसको कूलिंग में रखना है या उसको किस तरीके से स्टोर करना है, तो उसको एक स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अंदर में उसने जिस जगह पे उसको गोडाउन में रखा है वहाँ पे ऐसा ना हो वहाँ पे चोर वगैरह आ जाएं या बरसात हो जाए या आंधी तूफान आ जाए या कुछ हर्डल्स ऐसे आ जाए जो अनएक्सपेक्टेड हैं, तो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की उसको भी रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपना काम कर रहा है। बायर, उसको ये फल फ्रूट बेचने के लिए उसको बायर देखने पड़ते हैं कि मैं ये फल फ्रूट किसको बेचूँ, कहाँ बेचूँ, कैसे बेचूँ। ये उसकी एक ज़रूरत होती है, तभी वो प्रोडक्ट को बेच सकता है। वो प्रोडक्ट कितना भी खरीद ले, बट उसके बायर अगर नहीं होंगे तो प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा, और जो प्रॉफिट जो चाह रहा है वो प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाएगा। मेन पावर की हम लोग बात करते हैं। फ्रूट्स को लाना, ले जाना, गोडाउन में रखना, बेचना, खरीदना, इन सब के बिना मेन पावर के ये वर्क नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी बिजनेस को करने के लिए हम लोगों को, चाहे किराने की दुकान हो, किसी भी बिजनेस को करने के लिए बिना मेन पावर के हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस में मेन पावर की ज़रूरत होगी। लोकेलिटी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि वहाँ पे किस टाइप के प्रोडक्ट बिक सकते हैं, क्या यहाँ पे ये प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है, या हम लोग इस तरीके का प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं चल सके। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि लोकेलिटी को देखना पड़ता है कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है जो इस जगह पे वो चल जाएगा। प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अगर आप लोग कुछ भी चीज़ को सेल करते हो तो उसकी मार्केटिंग करना बहुत ही कंपलसरी है। रीज़न कि अगर आपकी मार्केटिंग नहीं होगी, आपने शॉप पे होर्डिंग्स वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, या कुछ आपने इस तरह का शॉप नहीं कर रखा है कि वो आपकी दुकान पे क्यों आए, तो वो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा बेचना। तो मार्केटिंग उसकी ज़रूरी होती है। एनवायरमेंटल डिपेंडेंसी, मान लेते हैं कि अनएक्सपेक्टेड अभी बरसात आ रही है या आंधी आ रही है या कर्फ्यू लग गया, तो डिपेंडेंसी होती है एनवायरनमेंट की, है ना। तो वो डिपेंडेंसी भी मार्केट को अप एंड डाउन करती है, ठीक है। अगर अब हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं होती है। ओनली सिर्फ वही जो मैंने आपको पहले बोला कि पैसों की ज़रूरत होगी, बिना पैसों के कोई काम शुरुआत नहीं की जा सकती है ना। तो मनी बिल्कुल कंपलसरी होगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें एरिया की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्योंकि हम लोगों ने शेयर खरीदे हैं, जो कि अब हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट तो अब हम लोग बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो शेयर मार्केट में मनी की तो हर जगह रिक्वायरमेंट है ही। बिना मनी आप ना शेयर ले सकते हैं, ना प्रोडक्ट कर सकते हैं, ना बिना एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि मनी के लिए आज हम लोग जो प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं पार्ट टाइम के लिए, वो पैसों के लिए ही कर रहे हैं। तो पैसा तो हर एक जगह की ज़रूरत है। अब बात करें एरिया की, एरिया हम लोगों को नहीं चाहिए होता है, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर में जो शेयर हैं वो किसी कंपनी
या बैंक या किसी भी अदर उसके हैं जिसको हमें रखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हम लोगों का एक हिस्सा होता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं होती, न स्टोरेज कोड की ज़रूरत है, न सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, न बायर सर्चिंग की ज़रूरत है। बायर सर्चिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर में बायर और सेलर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कोई मार्केट में शेयर को बेच रहा होगा, कोई ख़रीद रहा होगा, तो हम लोगों को ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा शेयर कौन परचेज करेगा, है ना। और नहीं मैन पावर की ज़रूरत है, ये हम लोग हमारी मोबाइल से कभी भी किसी भी जगह पे वर्किंग कर सकते हैं। लोकेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रोडक्टिविटी मार्केटिंग की हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नई एनवायरनमेंट की डिपेंडेंसी है, आप घर बैठे अपने बेड पे लेटे लेटे भी आप ये अपना पार्ट टाइम का वर्क कर सकते हैं। इसकी सिर्फ आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ये किस तरीके से काम कर सकता है, क्या प्रोडक्ट है जो हम लोग इसको कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें। यही एक शेयर मार्केट है। इस शेयर मार्केट को समझना बहुत ही आसान है, बट इसमें थोड़ी सी आप लोगों की सीरियसनेस चाहिए होगी। पार्ट टाइम अर्निंग हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों है? पार्ट टाइम अर्निंग हम लोगों के लिए ज़रूरी इसलिए है कि आज मान लेते हैं कि हम लोग नौकरी कर रहे हैं, है ना। एक नौकरी के भरोसे हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। एकदम से खुदा ना खास्ता हम लोगों के कुछ मिस हैपनिंग हो गई, चाहे हाथ में लग जाए या पैर में लग जाए या मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से नौकरी से हम लोगों को एकदम से निकाला जा सकता है। अच्छा, मेंटली डिस्टर्ब का तो कोई अगर वो मेंटली डिस्टर्ब है तो वो शेयर मार्केट में भी कुछ नहीं कर पाएगा, बट अगर वो हैंडीकैप्ड है ना, तो वो कर सकता है, मतलब बेड पे लेटे लेटे भी शेयर मार्केट का काम वो कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ओनली सिर्फ माइंड फोकस और एनर्जी वगैरह चाहिए होती है, वर्किंग चाहिए होती है, स्टडी चाहिए होती है, जिससे वो शेयर मार्केट का काम कर सकता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो पेड़ आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, एक पेड़ है नीम का और एक पेड़ है बरगद का। नीम के पेड़ के अंदर में आप देख रहे होंगे सिर्फ एक स्टेम है ना, और एक इस स्टेम को मैं इस जगह से काट देता हूँ तो ये पूरा का पूरा पेड़ नीचे गिर जाएगा। रीजन कि इसने इनकम ऑफ सोर्सेज ओनली सिर्फ ये एक ही किया हुआ था, है ना। अब वही बरगद का पेड़ है, उसने इतनी सारी रूट्स फैला ली हैं, चाहे परचूनी की दुकान बंद हो, चाहे उसका बिजनेस बंद हो, चाहे उसके जो रेंटल इनकम है वो बंद हो, है ना। इनकम ऑफ सोर्सेज काफ़ी होते हैं, वो आप नज़रिया होता है कि वो किस तरीके से इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ाया जाए। तो उसके दो तीन पेड़ वो जड़ें कटने से बरगद का पेड़ पूरा गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने अलग अलग जगहों पे अपनी रूट्स को फैला रखा है। यही रीज़न है कि अगर हम लोगों को मार्केट में स्टेबल होना है या हम लोगों को कोई बिजनेसमैन बनना है, तो आपने देखा होगा कि रिलायंस ने अपने पावर सेक्टर के अंदर में, जियो में, इतनी जगहों पे वो कर रखा है। अगर एक दो सेक्टर उसके बंद हो भी जाते हैं ना, तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने बरगद के पेड़ की तरफ सारी रूट्स फैला रखी हैं। तो सिर्फ इतना सा कंसर्न है कि आप किसी भी एक इनकम ऑफ सोर्स के ऊपर डिपेंड ना रहें। इसके लिए आप सोर्सेज बढ़ाइए और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो सुबह हो या शाम हो। आप लोगों को एक दो घंटे आप लोगों को अपने खुद के ऊपर, सेल्फ डिपेंड के ऊपर करनी पड़ेगी। शेयर मार्केट के अंदर में काम करने वाला जो बंदा होता है ना, वो बिंदास घूमता है। आपने कभी देखा कि जितने भी शेयर मार्केट के हैं उनको क्या पता कि उनकी ऑफिस में क्या चल रहा है? वो हर एक चीज़ पे थोड़ी नज़र रखते हैं, वो तो आराम से अपने वर्किंग को देखते हैं और फाइनल फिगर को वॉच करते हैं, ठीक है ना। बाकी जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं सुबह से शाम, शाम से सुबह, वो घर पे ही फंसते रहते हैं, ऑफिस में फंसते रहते हैं। इसमें उन लोगों का करियर ये कहीं ख़त्म हो जाता है। या जो होल सेलर होते हैं या रिटेलर्स होते हैं, वो इस तरीके के मार्केट में हमेशा बिजी रहेंगे। और जो शेयर मार्केट को जो चलाता है, आराम से कहीं पर भी घूम रहा हो, फ्लाइट में हो, नदी में हो, पार्टियाँ कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, एवरीथिंग कुछ भी कर रहा हो, कहीं पर भी बैठा बैठा वो अपने इनकम को जनरेट कर रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है कि भैया मेरे को उस जगह पे जाना ज़रूरी है। ऑफिस में एम्प्लॉय को जाना ज़रूरी है, रिटेलर्स को अपनी शॉप पे बैठना ज़रूरी है, बट शेयर मार्केट के बंदे को न घर पे न कहीं, वो अपनी लाइफ में फ्री है। वो ओनली सिर्फ मोबाइल ऑपरेट करता है और रील्स की जगह वो अपने शेयर